नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। बच्चों पर स्क्रीन टाइम का जो असर बढ़ रहा है। हमारे पास एक लेख है, स्क्रीन के गिरफ्त में बचपन। इसमें से कुछ खास बातें हम आज देखेंगे और ये हमें एक 10 साल के बच्चे रवि की कहानी के जरिए समझाता है। तो कहानी है रवि की। लेख बताता है कि कुछ ही समय पहले तक रवि स्कूल से आता था और सीधा गली में दोस्तों के साथ क्रिकेट, छुपन छुपाए, मतलब वो एक एक्टिव बच्चा था। हाँ बिल्कुल। जैसा कि ज्यादातर बच्चे होते हैं। या शायद पहले हुआ करते थे। सही कहा। उसकी दुनिया खेलकूद, दोस्तों के आसपास ही थी। फिर उसे मिला एक स्मार्टफोन और बस यहीं से, जैसा लेख में लिखा है, चीजें एकदम बदल गई। धीरे धीरे करके उसका बाहर जाना बंद सा हो गया। शामें मैदान पर नहीं, बल्कि वो मोबाइल की स्क्रीन पर गुजरने लगी। अच्छा। यहां तक कि खाने की मेज पर भी माँ बुला रही है खाने के लिए, पर उसकी नजरें वो स्क्रीन पर ही गड़ी हुई हैं, गेम्स में खोया हुआ। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि लेख भी इशारा करता है कि शुरुआत में ना इसे अक्सर लोग, पेरेंट्स भी बहुत नॉर्मल समझते हैं कि चलो थोड़ा टाइम पास कर रहा है बच्चा, हाँ हाँ, यही सोचते हैं। नया शौक है। लेकिन जैसा इस कहानी में दिख रहा है, इसका असर मतलब कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। वो गेम्स की दुनिया, वो लगातार मिलने वाली एक्साइटमेंट, वो असल दुनिया से ध्यान हटा सकती है। बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। और लेख के मुताबिक ये असर सिर्फ उसके खेलने या खाने तक नहीं रुका। कुछ ही महीनों के अंदर रवि के स्वभाव में, उसके व्यवहार में बड़े बदलाव आने लगे। जैसे कि वो पहले से ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। छोटी छोटी बात पर गुस्सा, आंखें भी अक्सर लाल रहती थी उसकी, और नींद भी कम हो गई थी, रात को ठीक से सोता नहीं था। हाँ, और लेख इन लक्षणों को सिर्फ आप कह सकते हैं मूड स्विंग या थकान नहीं मानता। वो इसे सीधे सीधे स्क्रीन के ज्यादा इस्तेमाल से जोड़ता है। अच्छा। जैसे स्क्रीन से निकलने वाली जो ब्लू लाइट होती है, वो नींद के पैटर्न को बिगाड़ सकती है, या फिर वो लगातार जो डिजिटल स्टिमुलेशन मिलता है उससे नर्वस सिस्टम थक जाता है, तो चिड़चिड़ापन बढ़ता है। ये तो है। और इसका असर सिर्फ घर तक ही नहीं रहा। स्कूल में, पढ़ाई में उसका ध्यान कम होने लगा। ओह। जिन दोस्तों के साथ वो पहले खेलता था, उनसे भी जैसे कटने लगा, दूरियां बन गईं। ऐसा लग रहा था कि उसकी असली दुनिया अब बस वो छोटी सी स्क्रीन ही है। सही बात है। और लेख इस पर भी रोशनी डालता है कि ये जो वर्चुअल दुनिया होती है ना, चाहे वो गेम्स में अजनबी प्लेयर हों या चैट वाले दोस्त जिनके असली नाम भी नहीं पता, हाँ। वो असली सोशल कनेक्शन का, असली दोस्ती का विकल्प नहीं बन सकती। बिल्कुल। वो जो इमोशनल गहराई होती है ना रिश्तों में, आपसी समझ, वो स्क्रीन के पीछे अक्सर गायब होती है। बिल्कुल। और इससे बच्चा शायद और अकेला महसूस करने लगता है, भले वो ऑनलाइन घिरा हुआ दिखे। कहानी का एक हिस्सा जो लेख में भी है, वो वाकई में बहुत सोचने पे मजबूर करता है। जब रवि की माँ उसकी पुरानी ड्राइंग कॉपी देखती है। हाँ, वो ड्राइंग वाला हिस्सा। हाँ, पहले जहां वो पेड़, घर, सूरज, खेलते हुए बच्चे बनाता था, अब कॉपी के पन्ने भरे थे सिर्फ मोबाइल फोन की तस्वीरों से, या फिर वो वीडियो गेम के अजीब से कैरेक्टर्स, और कुछ बहुत ही उदास अंधेरे से सीनरीज थी। और ये उस माँ के लिए, जैसा लेख बताता है, एक तरह का मतलब वेकअप कॉल था, एक झटका था। हाँ। वो तस्वीरें सिर्फ चित्र नहीं थे, वो रवि की बदलती सोच, उसकी वो सिमटती हुई दुनिया, और शायद उसके अंदर जो चल रहा था, जो उथल पुथल थी, उसका आईना थी। सही। ये दिखा रहा था कि कैसे वो स्क्रीन की दुनिया धीरे धीरे उसकी असलियत पर हावी हो रही थी। लेख इसे एक चेतावनी की तरह दिखाता है कि कैसे बच्चे की क्रिएटिविटी, उसका बाहरी दुनिया से जुड़ाव, ये सब प्रभावित हो सकता है। तो रवि की कहानी, जैसा इस लेख में बताया गया है, हमें एक बहुत ही जरूरी सबक सिखाती है कि टेक्नोलॉजी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कैसे एक बच्चे को उसकी असल जिंदगी से, हाँ। उसके दोस्तों से, उसकी पढ़ाई से, और यहाँ तक कि उसकी अपनी फीलिंग्स से भी दूर कर सकता है। ये व्यवहार में बदलाव, सोशल आइसोलेशन, पढ़ाई पर असर, ये सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे लेख के बड़े नजरिए से देखें, तो रवि की कहानी सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं रह जाती। ये आज के डिजिटल युग में जो बचपन पल रहा है, उसकी एक बड़ी चुनौती को सामने लाती है। लेख यही सवाल उठाता है कि हम टेक्नोलॉजी के फायदों और उसके जो संभावित नुकसान हैं, उनके बीच संतुलन कैसे बनाएं। ये सिर्फ स्क्रीन टाइम कितना है उसका सवाल नहीं है, बल्कि ये भी है कि बच्चे उस स्क्रीन पर देख क्या रहे हैं और किस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। सही कहा। तो इस पूरी चर्चा के बाद हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार ये है कि जैसा लेख ने रवि के केस में दिखाया, वो कौन से शुरुआती या छोटे छोटे संकेत हो सकते हैं जिनसे पता चले कि स्क्रीन टाइम
असल दुनिया के अनुभवों पर हावी हो रहा है। हाँ, ये पहचानना जरूरी है। और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वो जो असली दुनिया से कनेक्शन है, उसे फिर से कैसे मजबूत किया जा सकता है।